वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट लेखन। तो आइए इसके संबंध में चर्चा करते हैं। रिपोर्ट, जिसको हम प्रतिवेदन भी बोलते हैं, रिपोर्ट दरअसल एक ऐसा विवरण और लेखा जोखा है जो यह व्यक्त करता है कि पूछताछ और अवलोकन के जो परिणाम क्या रहे हैं। एक व्यक्ति द्वारा जब किसी विषय पर अनुसंधान, पूछताछ या घटना के संबंध में उसके अवलोकन से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन जो तथ्यों का ब्यौरा अपनी भाषा में जो लिखता है, उसी को ही रिपोर्ट या प्रतिवेदन का नाम दिया जाता है। किसी विशेष जो व्यावसायिक क्रिया या फिर कार्यक्रम से तथ्यों को प्रतिवेदन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसी व्यावसायिक क्रिया के क्या वास्तविक परिणाम रहे, यह एक रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे ब्राउन ने लिखा है, रिपोर्ट लेखन, प्रतिवेदन लेखन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संचार का वह माध्यम है जिसके जरिए वह सूचनाएं देता है जिसकी आवश्यकता है। इसके अंतर्गत घटित घटनाओं को सूचित करना भी शामिल है। लेशिकर के द्वारा परिभाषा है, व्यावसायिक जो प्रतिवेदन है तथ्यात्मक सूचनाओं का एक ऐसा सुव्यवस्थित और यथार्थ संप्रेषण होता है जिसके द्वारा किसी व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। लुइस के द्वारा है, व्यावसायिक जो प्रतिवेदन है एक निश्चित महत्वपूर्ण व्यावसायिक उद्देश्य से एक या अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया तथ्यों का निष्पक्ष और योजनाबद्ध प्रस्तुतिकरण है। ये तीन परिभाषाएं हैं। इसके अलावा और अब आप अपनी बुक और गाइड से और देख लीजिएगा, जो आपको सरल लगते हैं वो आप याद कर सकते हैं। परिभाषा के बाद हम देखते हैं रिपोर्ट या प्रतिवेदन का महत्व क्या है। रिपोर्ट के द्वारा किसी विषय के संबंध में पूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है। रिपोर्ट के द्वारा आंकड़ों के व्यवस्थित और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष एवं सुझाव प्राप्त हो जाते हैं। रिपोर्ट के द्वारा विशेषज्ञ जो हैं जटिल से जटिल समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। रिपोर्ट द्वारा अंशधारियों का, ग्राहकों, जनता आदि को किसी विषय पर आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाती है और रिपोर्ट के द्वारा ही एक संस्था को योजना और नीति जो है उसके सफलतापूर्वक संचालन क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। ये रिपोर्ट या प्रतिवेदन के महत्व है, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो रिपोर्ट हैं उसके क्या क्या प्रकार हैं। व्यावसायिक रिपोर्ट के प्रकार दो प्रकार हैं। जैसे कार्य के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है और औपचारिकता के आधार पर। कार्य के आधार पर फिर तीन जो है उसके रिपोर्ट, सूचनात्मक रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और शोधात्मक रिपोर्ट। सूचनात्मक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसी गतिविधि के विषय में तथ्य संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करती है। सूचनाओं के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा सुझाव प्रस्तुत नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी में अपने जो संलग्न विभिन्न कॉलेज हैं से यदि छात्रों की संख्या की रिपोर्ट प्राप्त करना है तो ये सूचनात्मक रिपोर्ट होगी। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो ऐसे रिपोर्ट में जो अध्ययन करेंगे उस अध्ययन किए गए विषय से संबंध में जो तथ्य हैं और विश्लेषणात्मक जो व्याख्या है वो प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार का जो रिपोर्ट है उसमें अध्ययन किए जा रहे विषय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं और उनका विश्लेषण और व्याख्या करते हैं और लास्ट में निष्कर्ष भी निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, किसी व्यापारिक संस्थान में बिक्री में अगर बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है तो गिरावट की जानकारी जानने के लिए और उसके कारण क्या है ये जानने के लिए जब विश्लेषण किया जाएगा तो उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहेंगे। शोधात्मक रिपोर्ट में क्या है, किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा किसी शोध कार्य जो करते हैं उसके परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। जैसे एग्जाम्पल, कोई विशेषज्ञों का एक दल जो है, ग्रुप है, पेट्रोल के स्थान पर कोई और पदार्थ ढूंढने का कोई कार्य कर रहे हैं, तो जब विशेषज्ञों का ये दल जो है, ग्रुप है, समूह है, जब लिखित रूप में अपनी जांच के परिणाम प्रस्तुत करेंगे तो ऐसे रिपोर्ट को शोधात्मक रिपोर्ट कहेंगे। ये कार्य के आधार पर है। औपचारिकता के आधार पर सांविधिक है और गैर सांविधिक है। तो सांविधिक रिपोर्ट नाम से स्पष्ट है। इस प्रकार की जो रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है, विभिन्न अधिनियम जो है, एक्ट होते हैं, उनके प्रावधान के अनुसार निर्धारित जो अधिकारी है उसको प्रस्तुत की जानी होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, कंपनी की कंडीशन में कहें तो अंकेक्षक की जो रिपोर्ट अंकेक्षक की रिपोर्ट है
ये आप जब ऑडिट पढ़ेंगे फाइनल ईयर में तो और इसके बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे। वार्षिक जो बही खाता की रिपोर्ट है, कंपनी अधिनियम के जो प्रावधान है उसके अनुसार जो भी रजिस्ट्रार के सम्मुख जो फाइल दस्तावेज के संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ये सारे रिपोर्ट सांविधिक रिपोर्ट कहलाएंगे। गैर सांविधिक या ऐच्छिक रिपोर्ट ऐसे रिपोर्ट है जो अधिनियम या कानून के अंतर्गत तैयार व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है। ऐसे रिपोर्ट को गैर सांविधिक या ऐच्छिक या सामान्य रिपोर्ट कह सकते हैं। ये रिपोर्ट के प्रकार हैं, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं अच्छी रिपोर्ट के क्या गुण हैं और क्या विशेषताएं हो सकती है। पहला है उद्देश्य की पूर्ति। तो रिपोर्ट किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार की जाती है और श्रेष्ठ रिपोर्ट में उस उद्देश्य को पूर्ति करना चाहिए। तो ये इसका आवश्यक गुण होने चाहिए, उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। इसके बाद है कि सरल व स्पष्ट भाषा। रिपोर्ट की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। सरल शब्दों का प्रयोग करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि इसको आसानी से दूसरे तक आप पहुंचा सकते हैं और जो प्राप्त करता है आसानी से इसको समझ सकता है, उसको समझने में आसानी होगी। सरल शब्द अधिक स्पष्ट होते हैं और उनके द्वारा रिपोर्ट के भाव को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। विश्वसनीय तथा पूर्ण रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिस पर विश्वास किया जा सके। रिपोर्ट में विचार, तर्क विवेकपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। रिपोर्ट में जो अध्ययन किए जा रहे विषय से संबंधित पूर्ण तथ्य प्रस्तुत, अपूर्ण तथ्य नहीं होने चाहिए। श्रेष्ठ रिपोर्ट वह है जो पढ़ने वाले के सोचने के लिए, जो पढ़ेगा उसको सोचने के लिए विवश करके उसे क्रिया करने को प्रेरित करे। तो रिपोर्ट में ऐसे तर्क प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिसका डबल मीनिंग बोलते हैं, दोहरा अर्थ निकले, ऐसे हमको तथ्य प्रयोग नहीं करना चाहिए। पक्षपात रहित एवं तर्कपूर्ण। रिपोर्ट में जो निकाले गए निष्कर्ष हैं या प्रस्तुत किए गए जो सुझाव हैं वो पक्षपात रहित होना चाहिए। उनके द्वारा जो रिपोर्ट है प्रस्तुतकर्ता का किसी और झुकाव या प्रतीत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें किसी एक पक्ष में झुकाव है। रिपोर्ट में कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो उपलब्ध आंकड़े और तथ्य पर आधारित न हो। तो जो भी आंकड़े हैं तर्कपूर्ण होने चाहिए और तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए। इसके बाद है संक्षिप्त और प्रासंगिक। रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए, इसमें वही बातें लिखी जानी चाहिए जो अति आवश्यक है, चाहे जांच के दौरान कितने भी महत्वपूर्ण व रुचिकर तथ्य सामने क्यों न आए। रिपोर्ट में केवल जांच से संबंधित विषय की ही चर्चा की जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट है उचित प्रारूप। रिपोर्ट को एक प्रॉपर जो उचित प्रारूप है उसमें लिखा जाना चाहिए। व्याख्या के लिए रिपोर्ट में विवरणात्मक शीर्षक व उपशीर्षक दिए जाने चाहिए। प्रत्येक नए विचार और तथ्य को नए अनुच्छेद में दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष सुझाव को रिपोर्ट के अंत में दिया जाना चाहिए। इसका जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, उसके आधार पर आप रिपोर्ट को बनाना चाहिए। ये हो गए रिपोर्ट के गुण, अच्छी रिपोर्ट के गुण या विशेषताएं। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रिपोर्ट तैयार करने की जो प्रक्रिया है या ढंग है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है प्रारंभिक जानकारी। जांच आरंभ करने से पहले जांचकर्ता को यह जानकारी होनी चाहिए कि जांच का उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है और वह समस्या क्या है तथा किन मामलों की जांच करनी चाहिए। जब तक रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति को रिपोर्ट का उद्देश्य ज्ञात नहीं होगा, उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक रिपोर्ट जो उद्देश्य है वो अपने पूर्ति करने में असफल रहेगी। तो प्रारंभिक जानकारी होना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है तथ्य एवं आंकड़े एकत्रित करना। कार्य की रूपरेखा की सहायता से जांचकर्ता यह निर्णय ले सकता है कि कौन कौन सी सूचनाएं, तथ्य और आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं। तो ये निर्णय लेने के बाद जो जांचकर्ता का फैसला उसको करना होगा कि तथ्यों और आंकड़ों को किस ढंग में एकत्रित किया जाए। तो तथ्यों और आंकड़ों का बहुत बड़ा रोल रिपोर्ट में रहता है। विश्लेषण एवं निष्कर्ष। आवश्यक तथ्य और आंकड़े एकत्रित करने के बाद जो अगला स्टेप होता है विश्लेषण करने से संबंध में होता है। आंकड़ों को वर्गीकृत करके सारणी बनाना होगा, तथ्यों का विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष निकालना होगा। तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा रिपोर्ट के लिए। लास्ट इसके बाद है कि विषय सामग्री की व्यवस्था। तथ्यों का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के पश्चात पूर्ण जानकारी को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए कि उसको अध्ययन किए गए विषय का सार संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पढ़ने वाला उसको आसानी से समझ सके। रिपोर्ट की सामग्री को जनरली 6 भागों में आप बांट सकते हैं, जैसे शीर्षक है, विषय सूची है, विषय का जो प्रवेश है, सिफारिशें हैं, उसके तर्क है या परिशिष्ट है। ऐसे करके 6 जो इसके मुख्य भाग है उसको आप बांट सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना।
सूचनाओं को एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकालने और विषय सामग्री की व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेने के पश्चात रिपोर्ट लिखने का कार्य आरंभ होता है। रिपोर्ट लिखते समय उसका एक मसौदा तैयार, एक प्रारूप बोलना चाहिए, ड्राफ्ट बोलते हैं, वो तैयार आपको करना पड़ेगा। रिपोर्ट का संपादन, जब मसौदा तैयार हो गया, सारा चीज़ अब तक अपडेट हो गया है, तो उसके बाद जो है उसका संपादन का काम होता है। लेखक को अपनी रिपोर्ट की जांच अच्छे से कर लेनी चाहिए। जब तक कि वह इस संबंध में अगर संतुष्ट ना हो कि रिपोर्ट सही अर्थ प्रदर्शित करती है तो उसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है, तब तक उसको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अच्छा यह रहता है कि तथ्यों की शुद्धता, तर्कों की विवेकता और भाषा के संबंध में अन्य व्यक्तियों की भी राय ले ली जाए तथा किसी अन्य व्यक्ति से रिपोर्ट का संपादन करा लिया जाए। तो अन्य व्यक्ति से भी उस संपादन से पूर्व उसकी राय लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण, जितनी प्रतियों की आवश्यकता हो उसके अनुसार रिपोर्ट को टाइप करके छपवाया जा सकता है। रिपोर्ट का प्रारूप इस प्रकार होना चाहिए कि वह देखने में सुंदर लगे और उसके विभिन्न अनुच्छेद इत्यादि को आसानी से पढ़ा जा सके। यदि रिपोर्ट काफ़ी बड़ा है तो उसे बार बार पढ़ा जाना हो तो उसे मतलब उसके प्रॉपर उसकी बाइंडिंग वगैरह करवा के उसका कवर वगैरह अच्छे से करवा लेना चाहिए। रिपोर्ट पर प्रस्तुतिकरण की तिथि अंकित होनी चाहिए और प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये जो अनिवार्य चीज़ें हैं रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया या ढंग में शामिल है। तो इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।